margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. सभी मिडिल क्लास लोगों को वंदे मातरम. मैं आज इस वीडियो में मिडिल क्लास शब्द का यूज क्यों कर रहा हूं ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा. आज मैं जीएसटी के ऊपर बात करने वाला हूं. जीएसटी हमारे भारत देश में लगातार घट नहीं रही है, लगातार बढ़ रही है और मिडिल क्लास लोगों को इससे बहुत ही ज्यादा समस्याएं होती है. मिडिल क्लास को बहुत ही दिक्कत होती है. अभी जीएसटी के काउंसिल वित्त मंत्री सीतारमण ने मीटिंग में बात की, मुद्दे रखे गए वहां पर कि जीएसटी को बढ़ाया जाए. जीएसटी के काउंसिल के मीटिंग में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अब फोर व्हील बेचने पर भी लगेगा आपको टैक्स. फोर व्हील बेचने पर आपको टैक्स लगेगा और जो हम पॉपकॉर्न खाते हैं उस पर भी टैक्स लगेगा. वो भी पॉपकॉर्न को भी अलग अलग डिवाइड में बांटा गया है. जो मसालेदार पॉपकॉर्न है उस पर आपको 5% का टैक्स लगेगा. जो पहले से मैन्युफैक्चरिंग आती हैं उस पॉपकॉर्न पर आपको 12% टैक्स लगेगा और जो मीठे पॉपकॉर्न आते हैं उस पर आपको 18% टैक्स लगेगा. हेल्थ इंश्योरेंस, जो हम अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, उस इंश्योरेंस में जीएसटी में उसका जीएसटी कम नहीं किया गया. लेकिन पॉपकॉर्न पर, फोर व्हील पर, कोई भी चीज आप खरीदते हो, लेन देन करते हो तो उस पर जीएसटी लगाया गया है और जीएसटी बढ़ाया गया है. अब आप सोच के देखिए कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका शौक होता है कि हम भी फोर व्हील ले लोन पर, हम भी लग्जरियस चीज ले, हम भी अपने शौक पूरे करें, वो अपने शौक कैसे पूरे करेगा? उनका जो शौक है वो सपना बनकर रह जाएगा. जीएसटी लगातार हमारे भारत देश में बढ़ता जा रहा है, जबकि जीएसटी को कम करना चाहिए. जो जरूरतमंद चीज है उसके लिए जीएसटी कम होनी चाहिए और जो लग्जरियस चीज है उस पर जीएसटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं कि लोग खरीदे ना. मैं खुद 2025 में एक फोर व्हील लेने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने ये जीएसटी का ऐलान सुना मेरे मन से निकल ही गया कि फोर व्हील क्या होता है. 12% से बढ़ा करके 18% जीएसटी कर दिया गया है. और जीएसटी भारत देश को लेना भी चाहिए, क्योंकि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो या फिर रोड पर चलते हो या फिर कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हो, आप पुल चलते हो, ये सभी जो स्थल हैं वो जीएसटी हमारे द्वारा दिए गए जो पैसे हैं उन्हीं सब चीजों से बनता है. तो जीएसटी तो देना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी जीएसटी नहीं रखना चाहिए. हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि अब फोर व्हील बेचने पर भी लगेगा टैक्स. सभी लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा, एक ठेस पहुंचा कि अब जीएसटी बढ़ चुका है, हम कैसे क्या करेंगे. हमारे भारत देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और तब से लगातार चालू ही है, चलता ही आ रहा है. अब जीएसटी बात करते हैं हम कि जीएसटी किस किस पर नहीं लगता. तो जीएसटी शिक्षा पर नहीं लगता और कृषि पर नहीं लगता और आरोग्य सेवाओं पर नहीं लगता जीएसटी, और सभी हर एक चीजों पर जीएसटी लगता है. जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं: एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी. अगर एक राज्य जैसे कि गुजरात है, अगर गुजरात में ही अगर आप लेन देन करते हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स. सेंट्रल जीएसटी यानी जो एक केंद्र में होता हो लेन देन. भारत देश एक केंद्र है और भारत देश में आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन करोगे, व्यापार करोगे तो आपको सीजीएसटी तो लगना ही है. चाहे किसी भी राज्य में करो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में करो, सीजीएसटी तो लगेगा ही. लेकिन अगर आप एक राज्य के अंदर लेन देन करते हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. अब कैसे लगेगा मैं आपको समझाता हूं. अब आप एक राज्य में कुछ भी खरीदते हो ऑनलाइन तो उस पे सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा. अब सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी लगेगा 9%.
CGST 9% ले जाएगी और SGST स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स स्टेट GST वो 9% अपने आप रख लेगी। अब बात करते हैं हम UT GST यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में आप लेन देन करते हो, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जैसे कि दिल्ली के अंदर आप लेन देन करते हो, तो उस पे CGST लगेगा। CGST तो सब पर लगने वाला है क्योंकि भारत देश के अंदर ही दिल्ली आता है। भारत देश एक केंद्र है और केंद्र के अंदर अगर आप कुछ भी करते हो तो CGST तो देना ही पड़ेगा। तो अगर आप केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कोई भी व्यापार करते हो तो आपको CGST लगेगा और UT GST लगेगा। 9% CGST और 9% UT GST। अब हम बात करते हैं IGST की। तो IGST अगर आप गुजरात से झारखंड कोई भी व्यापार करते हो तो आपको CGST तो लगना ही है क्योंकि वो भारत देश के अंदर है, गुजरात भी और झारखंड भी। तो गुजरात से जैसे ही आप माल झारखंड भेजते हो तो आपको CGST लगेगा 9% और IGST लगेगा 9%। दोनों में 9% लगता है और GST का यही रूल है और यही रूल से 2017 से यही रूल के हिसाब से चलता आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल में GST को बढ़ा दिया गया है, जबकि GST को लगातार इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। 12% से सीधे 18%। पॉपकॉर्न पर इतना ज्यादा GST। अभी आप कुछ भी करो, आप 4 व्हील लो तो उस पर GST, अभी आप जॉब पर जाओ पगार आए उस पे GST, कुछ भी खरीदो उस पे GST, कुछ भी खाओ उस पे GST, हर एक चीज पे GST। कितना लेगी सरकार GST? आप इस GST के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।